हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 6वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 3री आयत तक का मनन करेंगे और इसका शीर्षक हम पढ़ते हैं संकट के समय दया की प्रार्थना। यानी कि जो संकट में जो व्यक्ति था या फिर स्वयं दाऊद अपने विषय में कहता है कि जब मैं संकट में हूँ तो मैं दया की प्रार्थना प्रभु तेरे सामने कर रहा हूँ। यह भजन जो है एक पश्चाताप का भजन हम समझते हैं इन भजनों को पढ़ने से। ये एक व्यक्तिगत विलाप का भजन भी दर्शाता है। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो एक राग के साथ या फिर एक ध्वनि के साथ यह भजन को हम पढ़ते हैं। राजा दाऊद जो है एक ध्वनि के साथ ये भजन को लिख रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा गीतकार था, एक अच्छा संगीतकार भी था। वो परमेश्वर के लिए मेहनत करता था या परमेश्वर के लिए बजाता था, और इसलिए उसके शीर्षक के नीचे हम उन भागों को पाते हैं, हेडिंग को पाते हैं। वो प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ खर्ज की राग में दाऊद का भजन। तो राजा दाऊद जो था उसने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए कई सारे भजनों को लिखा और सब में अलग अलग धुनों को वो डाला। वो कितना अच्छा संगीतकार था, गीतकार था। और जब उसकी 1 से लेकर 3री आयत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वो अपने पश्चातापी वाले हृदयों को लेकर परमेश्वर के सामने आता है और वो कहता है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू, हे यहोवा, कब तक? यहाँ पर एक सवाल को परमेश्वर से पूछ रहा है। इस भजन में कुल 10 आयत है, जिसमें हम 2 सवालों को पाते हैं। पहला सवाल जो 3रा आयत है, परमेश्वर को जब वो कहता है मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? पहला सवाल यहाँ पर परमेश्वर से वह पूछ रहा है। दूसरा सवाल हम इसके 5वीं पद में पाते हैं। वो कहता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? तो वो परमेश्वर से सवाल करता है। तो ये 2 बातें हैं इस पूरे अध्याय में, जो 2 सवाल के साथ परमेश्वर को दाऊद पूछता है, और उनके उत्तर भी जब वो अपनी विलासिता को या अपनी परेशानियों को और या फिर उसके विलाप को जब वो अपने परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है, तो उसका आंसर भी इन्हीं भागों में से उसे मिलता है। हम आगे की आयतों में जब पढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। मगर अब हम जो पहली, दूसरी और तीसरी आयत को आज मनन कर रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद जो है परमेश्वर के नाम को लेकर पुकार रहा है, और ये बहुत आवश्यक है। जो परमेश्वर सृष्टि को बनाया, जो परमेश्वर धरती और आकाश को बनाया, उसके नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये दाऊद उस परमेश्वर का नाम जानता था, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने मनुष्य के अंदर प्राण डाला। उस परमेश्वर का नाम दाऊद यहाँ पर लेता है। वो कहता है, हे यहोवा, और वह आगे कहता है, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। इन बातों से जब मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ 1 से लेकर 3 पद में, यहाँ पर अनुशासन में दया के साथ की गई प्रार्थना है, एक डिसिप्लिन के साथ, ए प्रेयर ऑफ मर्सी ड्यूरिंग डिसिप्लिन। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। और वो डिसिप्लिन क्या है? प्रतिदिन परमेश्वर के पास बैठना, प्रार्थना करना, अपनी हर कमजोरी को, अपनी हर ज़रूरतों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी आत्मिक वेदना को, अपने हर एक बातों को जो वो जीवन में करता है, वो परमेश्वर के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वो एक डिसिप्लिन को दिखाता है।
जैसे कि एक घर का बेटा या बेटी अगर अपने माता पिता को सारी बातों को बता रहे हैं, यानी कि वो एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं, वो एक आदर कर रहे हैं माता पिता का, वो कोई बात छुपा नहीं रहे, जिसकी वजह से उनका चरित्र और खुशनुमा होता है, या फिर उनके जीवन में वो आनंद का प्रतीत होता है, उनके जीवन से छलकता है। और बाहर के लोग भी इस बात कहते हैं कि इनके जीवन में कोई खोट नहीं है। अपनी हर बातों को ये अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, पूछते हैं, अपनी वेदना को बताते हैं, और वो उनका परमेश्वर उनकी प्रार्थना को भी सुनता है, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन है। यहाँ पर राजा दाऊद वही कामों को कर रहा है। राजा दाऊद जो है परमेश्वर से अपनी हर एक बातों को बड़े ही डिसिप्लिन के साथ उंडेल रहा है, कह रहा है। तो इसके अर्थ को हम समझेंगे। पहला जो भाग है जहाँ पर हमने पढ़ा है, यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। इस बात से हम समझते हैं कि परमेश्वर का अनुशासन प्रेम से होता है। जो परमेश्वर के पास जब दाऊद जाता है, वो जानता था कि वो जब मुझे अनुशासित करेगा तो बड़े प्रेम के साथ करेगा, मुझे अनुशासन करना सिखाएगा, मुझे डांटेगा और मुझे गले भी लगाएगा। और वो परमेश्वर का अनुशासन मुझे कुछ बेहतर बनाने के लिए होता है। दाऊद इस बात को जानता है और वो इस बात को आगे कहता है कि लेकिन वह प्रार्थना करता है। वो जब अपने मनसा को हार्दिक वेदना के साथ प्रार्थना करता है और वो कहता है कि यह दंड क्रोध में नहीं, दया के साथ हो। वो इस बात को परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु तू मुझे ताड़ना दे, मुझे सिखा, मगर वो क्रोध से नहीं, दया के साथ। जैसे मैं डिसिप्लिन के साथ तेरे पास आता हूँ, वैसे ही तू भी डिसिप्लिन के साथ मुझसे बर्ताव कर। परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध कितना अच्छा है, जो वह स्वयं भी मनुष्य होकर उस बात को जानता है और वो इस बात को सिखा रहा है, परमेश्वर को यह बता रहा है कि तू क्रोध में ना डांट, मगर एक डिसिप्लिन के साथ मुझे तैयार कर। और आगे कहता है, वह अपनी कमजोरी, पीड़ा और असहायता को छिपाता नहीं है। राजा दाऊद जो है वो एक महान राजा था, वो युद्ध में बलशाली था, वो हर क्षेत्र में विजयी होता था, चाहे वो परमेश्वर के साथ चलने में हो और चाहे वो युद्ध रणभूमि में हो, चाहे वो जीवन के हर पड़ाव में हो, परमेश्वर उसे जीत दिलाता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, उसके ऊपर विश्वास करता था। मगर जब वो अपनी कमजोरी, पीड़ा और असहायता को वो कभी छुपाया नहीं, परमेश्वर सामने बताया, खुल के बताया, और परमेश्वर के सामने वह ईमानदारी से स्वीकार करता है अपनी हर गलतियों को। राजा दाऊद के अंदर ये बहुत अच्छी खासियत थी, वो अपनी हर कमजोरियों को छिपाता नहीं था, वो अपनी हर कमजोरियों को परमेश्वर के सामने बताता था। और वह जानता था कि सच्ची चंगाई केवल परमेश्वर से ही मिलती है, और वह इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि चंगाई जो है मुझे मिलेगी वो केवल परमेश्वर से ही मिलेगी, और मनुष्यों के द्वारा मुझे नहीं मिल सकता। उस समय भी बड़े बड़े वैद्य हुआ करते थे, अगर राजा एक शब्द कहे तो कितने सारे वैद्य हाजिर हो जाएंगे, मगर वो उनके पीछे अपने विश्वास को नहीं दिखाया कि मुझे वैद्य की आवश्यकता नहीं। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब भी वो बीमार होता था, जब भी वो परेशान होता था, असहाय महसूस करता था, ऐसी परिस्थिति में वो परमेश्वर को पुकारता था, और वो जानता था इससे अच्छा डिसिप्लिन, परमेश्वर से डिसिप्लिन या फिर चंगाई मुझे और कोई नहीं दे सकता। इसलिए वो कहता है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। और वो कहता है दूसरी आयत में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। और वो परमेश्वर से जब अपनी हार्दिक वेदना को कहता है, वो इस बात को समझाना चाह रहा है कि हे यहोवा मेरी हड्डियों में बेचैनी है, तू मुझे चंगा कर, मैं दर्द से कराहता हूँ, मुझे कोई हड्डी वाले डॉक्टर के पास मत भेज, क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार जो अपने परमेश्वर से उसने एक रिश्ता कायम किया, वो यहाँ पर राजा दाऊद जो है परमेश्वर से अपनी बातों को खुल कर कह रहा है। और इसके राजा दाऊद के चरित्र के विषय में हम समझते हैं, उसका चरित्र कैसा था।
राजा दाऊद जो है अपने जीवन में उसने पाप किया, उसने भी व्यभिचार किया, बाइबल बताती है पाप किया उसने अपने जीवन में। लेकिन जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उसने घमंड नहीं किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी गलतियों का कितना बड़ा उसे नुकसान भुगतना पड़ा। परमेश्वर ने देखा, उसके आगे संतान की मृत्यु हुई और परमेश्वर क्रोधित भी हुआ। मगर ऐसी परिस्थिति में भी जब नातान नबी उसके पास कहता है कि तूने पाप किया है, तब वहाँ पर जाकर वो पश्चाताप करता है, अपनी गलती को मानता है, छुपाता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं पश्चाताप करूँगा तो मेरे द्वारा और भी कई सारे राजा लोग सीखेंगे या फिर मुझसे छोटे लोग, प्रजा लोग सीखेंगे। ये एक बहुत अच्छा एक उनके जीवन में आदत था, डिसिप्लिन था। वो अपनी गलती को छुपाए नहीं और घमंड नहीं किया। उसने परमेश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार किया और दया मांगी। जब हम दूसरा सामुएल 12 अध्याय और उसका 13 आयत में पढ़ते हैं और भजन संहिता 51 उसका 1 से लेकर 2, 10वीं आयत और 17 आयत में जब पढ़ते हैं, इन्हीं सब संदर्भों के विषय में बताया गया, दाऊद के पाप के विषय में उजागर किया गया है। मगर वो उस पाप में आनंदित नहीं होता, वो दुखित होता है कि किसी ने तो मेरे पाप को उजागर किया और मैं अपने पापों को मानता हूँ और उसे त्यागता हूँ। अपना पश्चाताप को दिखाया उसने, परमेश्वर पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ता चला गया उसका। दाऊद हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर हमें सुधारता है तब विरोध करने के बजाय नम्र होकर उसकी दया मांगनी चाहिए। इन भागों से हमें ये पता चलता है। नए नियम से कुछ उदाहरण हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला पतरस, उसके जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया, प्रभु मैं तुझे नहीं जानता। जब सब लोगों ने पूछा तू भी तो यीशु मसीह के साथ था, जब यीशु मसीह को पकड़वाने के समय में उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वैसा ही हुआ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 61 और 62 में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको मुड़ कर देखता है, पतरस को, और वो यीशु मसीह के उस आंखों को देखकर वो फूट फूट के रोता है, सच्चा पश्चाताप करता है। वो छुपाता नहीं अपने पापों को, वो मान लेता है कि मैंने पाप किया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया, मैं पहचान नहीं पाया, मेरी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी। ये सब बातें फिर उसके हृदय में कायल करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, वो छुपाता नहीं है। मगर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 से 17 में प्रभु यीशु मसीह उसे ठुकराया नहीं करके हम देखते हैं, बल्कि पुनः सेवा के लिए स्थापित किया, पतरस को सिखाया। परमेश्वर कभी क्रोध में बात नहीं करता, क्रोध में बात करेगा तो जानता है इंसान भस्म हो जाएंगे। वो दया का सागर परमेश्वर है। गलतियां इंसान करते हैं मगर परमेश्वर सुधरने का मौका देता है, और वो चाहता है कि स्वयं से वो प्रकट हो, किसी के प्रेशर में नहीं। जब हम वचनों को सुनते हैं, जब हम इन सारी आयतों को सुनते हैं, दाऊद ने पश्चाताप किया, गलतियां की, मगर जब गलतियों का नातान नबी ने जाकर उसे कहा कि तूने पाप किया है, तूने व्यभिचार किया है, वो अपनी गलतियों को ऐसा नहीं कहा कि मैंने नहीं किया, मैं राजा हूँ। उसने मान लिया, चाहे आप कितने भी बड़े हों, चाहे दुनिया के किसी भी अधिकारी के समान आप क्यों ना बने, मगर जब आपको कोई पाप गिनाता है, जब आपको कोई बड़े आके या फिर परमेश्वर के दास दासी लोग आकर आपको आपके पापों के बारे में बताते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप क्रोध करेंगे या पापों को छुपाएंगे? मगर यहाँ पर राजा दाऊद जो बहुत बड़ा राजा था, उसने अपने पापों को छुपाया नहीं, उसने अपने पापों को मान लिया और उसे त्याग दिया। उसने बोला कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है। गलतियों को मानना ही, सच्चा पश्चाताप करना ही परमेश्वर को भाता है। और हम यीशु मसीह के विषय में सुन रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति पतरस इतना अच्छा सीखा परमेश्वर के साथ रह के, उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के साथ रह के धरती पर सीखा, ज्ञान पाया,
उसका जीवन बदल गया। मगर अंत में उसने क्या किया, जब सैनिक लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उसने 3 बार इनकार कर दिया। मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर उसे देखा और वो फूट फूट के रोया। ये बातें हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें उस हिसाब से डिसिप्लिन में रहकर सिखाता है ताकि हम बिगड़े ना। प्रियो, हमारे जीवन में ये सिखाता है ये बात कि जब हम भी एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो हम भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहकर सिखाएं ताकि उनको गलती का एहसास भी हो और वो वापस मुड़ के लौट आएं, अपने घर में लौट आएं, अपने परमेश्वर के पास लौट आएं। वही परमेश्वर हमें इन बातों से सिखाना चाह रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ठुकराया नहीं बल्कि सेवा के लिए फिर से तैयार किया। यह परमेश्वर की दया का सुंदर उदाहरण है। हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं प्रियो? जब परमेश्वर हमें सुधारता है तो उससे दूर नहीं भागना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और दया मांगना है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई के लिए परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। अनुशासन को परमेश्वर के प्रेम का भाग समझना है, ना कि केवल दंड को। जब हम परमेश्वर का अनुशासन उसके प्रेम का एक प्रमाण के रूप में देखना है, ये नहीं समझना है कि परमेश्वर मुझे दंड क्यों दे रहा, वो हमें अनुशासित करने के लिए दंड देता है। नम्र हृदय परमेश्वर को प्रिय होता है। सच्ची चंगाई और शांति परमेश्वर से ही मिलती है और कठिन समय में भी प्रार्थना करना विश्वास की असली पहचान है। जब हम नीति वचन 3 अध्याय और 11 और 12 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कितना सुंदर एक वचन लिखा गया है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 3 अध्याय पद संख्या 11 और 12वीं आयत। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर पुत्र के विषय में शिक्षा दिया गया है। बाइबल हमें बताता है पुत्र लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं, पिता हमें डांटता रहता है, माँ हमें डांटती रहती है। उसके अर्थ कई बार बालक लोग नहीं समझ पाते हैं। माता पिता क्यों डांटते हैं बच्चों को? माता पिता बच्चों को इसलिए डांटते ताकि वो डिसिप्लिन में आए। वैसे ही परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को पाप में ना गिरें करके डांटता है, थोड़ा ताड़ना देता है ताकि वो सुधर जाए, वापस लौट के आ जाए, ताकि वो मेरे काम के लिए इस्तेमाल हो सके, एक अच्छा उदाहरण बन सके। यहाँ पर वचन वही सिखाता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना। परमेश्वर का वचन जब बताया जाता है तो कभी भी उससे पीछे नहीं हटना है, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें डांटने के लिए होता है, मगर उसके पीछे अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा प्रेम छुपा रहता है उसमें। हमें डिसिप्लिन में लाने के लिए परमेश्वर एक डांट को देता है ताकि हम बिगड़े ना, हमारा स्वभाव पाप में ना जाए, क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है। वचन कितना अच्छा है, बाइबल का वचन कितना स्पष्ट करता है। वहाँ ऐसे कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो परमेश्वर आपको और मुझे कितना अधिक चाहता है। वो हमें डांटने के लिए नहीं आया, वो हमसे प्रेम करने आया। लोग हमें हमारे पापों की सज़ा को देते हैं, मगर यीशु मसीह स्वयं हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर ले लिया। उसे क्रूस कहा जाता है, और क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सज़ा को भुगता ताकि आप और मैं बच जाए। हमारे पापों का दंड कितना भयानक है, अगर उसको लेखा लेंगे या गिनेंगे हम बच नहीं सकते, हम न्याय में खड़े भी नहीं हो पाएंगे। मगर न्याय में खड़े होकर यीशु मसीह हमें बचाता है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्रियां हैं, इन्हें माफ़ कर दो। कितना अच्छा भला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें प्यार से डांटने वाला परमेश्वर है। वो हमें सुधारने के लिए डांटता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, क्या माता पिता बच्चों को ठुकरा देते हैं डांटने के बाद? नहीं, उनसे डांटते इसलिए ताकि
वो और उनसे ज़्यादा लगाव रहता, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए डांटते हैं ताकि बच्चे बिगड़े ना। प्रियो, यीशु मसीह ने वही कार्य किया। यीशु मसीह हमें डांटने के लिए नहीं आया, वो हमसे प्रेम किया, मगर शिक्षाओं के लिए कई बार परमेश्वर ने हमें चेताया, पाप की दुनिया से बचाया हमें। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया और लोगों ने उसको कितना ताड़ना को दिया। वो हमारे लिए दुख को सहा, उसके हर एक कतरा कतरा लहू जो है पृथ्वी पर बहा, और वो इस बात को प्रमाणित किया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसलिए वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहलाया। वो मरकर तीसरे दिन जी उठा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं प्रियो, तो हमारे लिए परमेश्वर अनंत काल का जीवन देता है, वो कभी ना मरने वाला जीवन। हम यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें, वो हमेशा हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज के जिन भागों को मैंने बताया, भजन संहिता 6वां अध्याय 1 से लेकर 3री आयत तक, जब 3रा आयत अंतिम आयत कहता है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक खामोश रहेगा या कब तक चुप रहेगा उत्तर दे करके। वो बेचैन है, इसलिए वो परेशान है, सवाल कर रहा है। हम सवाल करना चाहिए परमेश्वर से। आपके मन में सवाल आना चाहिए परमेश्वर के प्रति, ऐसा कब तक चलेगा परमेश्वर आपको उत्तर देगा। मैं तुझे सिखाने के लिए कुछ समय लगा रहा हूँ। परमेश्वर का आवाज़ आपके कानों में आएगा। वो कब आएगा? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, वो आपको सिखाएगा, डिसिप्लिन में लाएगा, ताकि आप और बेहतर हो जाएं अपने जीवन में। आज के वचन के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपसे जो बात किया है, आप कभी भी ये ना सोचें कि परमेश्वर मुझे डांटता है या परिवार के लोग मुझे डांटते हैं। वो आपके डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर डांटता उसी को है या पेरेंट्स डांटते उसी को जिससे वो ज़्यादा अधिक प्रेम करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सब ने वचन सुना, प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।